आपके साथ आंचल का अध्ययन। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सूबे में इन दिनों अलग अलग जिलों में बंद मंदिर मिल रही हैं। खास बात यह है कि ये सभी मंदिर मुस्लिम इलाकों में मौजूद हैं। ताजा ही मामला लखनऊ से सामने आया। यहाँ विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स सैयद वारिश के नाम है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि करीब 30 साल पहले यहाँ मंदिर था। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी गई। बेसमेंट में आज भी वो मंदिर मौजूद है। हिंदू संगठनों के दावे पर जब कैमरा बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा तो वाकई वहां मंदिर था। हालांकि कब्जे वाले दावे पर बिल्डिंग के मालिक का कहना यह है कि नक्शा पास कर बिल्डिंग बनवाई गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शहर में मिल रहे बंद मंदिर के खिलाफ कोई जिहादी साजिश चलाई गई थी। ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा से महज 500 मीटर दूर लखनऊ का मशहूर इलाका हुसैनगंज, जहां रोजाना हजारों लोगों का आना जाना है। मगर इन दिनों यहां का दिलकुश प्लाजा विवादों में है और विवाद की वजह है इस बिल्डिंग के बेसमेंट में बना एक मंदिर। भगवान शंकर का यह मंदिर करीब 150 साल पुराना बताया जाता है। मगर अब आरोप लग रहे हैं कि इस मंदिर में 1993 के बाद से पूजा पाठ बंद करा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि 30 साल पहले यानी 1993 में मंदिर के ऊपर यह कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया और धीरे धीरे इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बंद हो गया। पूजा लगभग 30 साल हो गया है और ऐसा पता लगा है कि जब से वो संभल वाली व्यवस्थाएं हुई हैं तब से इन्होंने अंदर कुछ व्यवस्थाएं चेंज की है। मंदिर के पुजारी का परिवार और ब्राह्मण संस्था अब मंदिर में मालिकाना हक के लिए पुलिस प्रशासन से शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर है ये 150 साल पुराना, शंकर जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर। और जब 1993 में ये समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं के द्वारा ये मंदिर की जमीन पे कब्जा किया गया था। इन तमाम आरोपों की जांच के लिए जी मीडिया की टीम कॉम्प्लेक्स के अंदर उस जगह पर पहुंची जहां ये मंदिर है। मगर मंदिर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि यहाँ 30 साल से पूजा नहीं हुई हो। आप देख पा रहे होंगे ये वो मंदिर है जो कि 150 साल पुराना ये मंदिर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पे इनलीगल तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार कर दिया गया और उसके बाद में इस मंदिर में जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में मंदिर विवाद के बाद यहाँ पर हाल ही में पूजा पाठ शुरू की गई है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोगों और दुकानदारों का कुछ और ही कहना है। ऐसा नहीं है, जो लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जब से ये कॉम्प्लेक्स बना उसी समय यहाँ के मालिक एक डॉक्टर साहिद जी हैं। उन्होंने इसका बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया एक तरीके से। मैं जो है स्वयं ब्राह्मण हूँ, 20 साल हो गए मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए और 20 साल से इस तरह का कोई भी ऐसा विवाद जो है इस कॉम्प्लेक्स में ना हुआ, ना यहाँ के लोगों से हुआ, ना यहाँ हमारे जो बिल्डिंग मालिक हैं, ना यहाँ हमारे बिल्डिंग मालिक डॉक्टर सैयद साहिद हुसैन जो है, ना उनसे किसी को कोई शिकायत। हालांकि बिल्डिंग में सालों से रहने वाले लोग इसके अवैध निर्माण के आरोप पर कोई जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। मगर मंदिर के गुंबद को देखने से साफ पता चलता है कि इस इमारत को मंदिर के ऊपर बनाया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा मंदिर ही ढक गया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो जांच करता है उस जांच में क्या निकल के सामने आता है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर कहां-कहां मुस्लिम मोहल्ले में बंद मंदिर मिले हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं उन मुस्लिम मोहल्ले की जहां पर बंद पड़े मंदिर मिले हैं। आप ये 6 तस्वीरें देखिए। संभल, बरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, अमेठी, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंद पड़े मंदिर सालों बाद मिले हैं। पहली तस्वीर जो संभल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोरी मामले को लेकर के प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन जब पूरे मामले की जांच की जा रही थी तो मंदिर वहां मिला। उसके बाद फिर बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बरेली में भी सालों पुराना बंद पड़ा मंदिर मिला है। ठीक गाजियाबाद में भी उसी तरीके से मुस्लिम मोहल्ले में बंद पड़ा एक मंदिर जो है वो मिला है। चलिए अब आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या मंदिर के खिलाफ जिहादी हवा चलाई गई है? इसी सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम मोहल्ले में मंदिरों को खंडर किसने बनाया, ये सवाल भी लगातार गूंज रहा है। किसकी साजिश का शिकार हुए हैं मंदिर मुस्लिम मोहल्ले में और कितने मंदिर बंद पड़े हुए हैं जो अभी मिलना बाकी है।
तो ये तमाम सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत जो है वो मनोज उपाध्याय जी आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत इस मंच पर। मनोज जी, देखिए जिस तरीके से मुस्लिम मोहल्ले में बंद पड़े मंदिर मिल रही हैं, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ही लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है, किसकी साजिश है? किस तरीके से सालों पुराने मंदिर अब मिल रहे हैं? इतने सालों से मंदिर बंद कैसे पड़े थे? किसकी साजिश के तहत ये बंद पड़े थे? नहीं, देखिए जो है साजिश से अगर ना होती, जिस प्रकार से वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने लगातार जो काम करके दिया है, आज आप देखिए मंदिर को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो रहे हों, उनका क्या कहना है, कहीं भी पत्थर रख दिया जाए वही मंदिर हो जाता है। ऐसी घटिया मानसिकता की सोच अगर किसी राजनीतिक दल और सूबे के जिम्मेदार पद पे प्रशासन उसमें बैठे वाले जो है व्यक्ति का है, तो हमको नहीं लगता कि इस प्रकार से इसको बताना है साजिश किसकी है। साजिश जनता जान रही है। इसी नाते उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जमानतें जब्त करने का काम कर रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो कहते हैं कि मंदिरों में लड़के जाते हैं क्या करने, वो बयान आपको लोगों ने भी चलाया था, हमने भी इसको देखा था। अब दूसरी चीज आप बता दें, आज अगर इस तरह से जो अकबर के, औरंगजेब और बाबर के वंशजों के रूप में उनको अपने आताताइयों को अपना पूजने वाले लोग हैं, आज ऐसी प्रक्रिया में चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या समाजवादी पार्टी स्वयं उसमें लिप्त हो या कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सनातन को और सनातनी को के मंदिरों को तोड़ने के पक्ष में हमेशा सदैव खड़ी रहती है, ऐसे लोगों की जो साजिश है, जनता अब इस बात को समझ चुकी है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है कि प्रधानी चुनाव से लेकर आप देखिए 2024 के 14 के बाद भी कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में भी हम इतिहास रचने का काम जनता के आशीर्वाद से किया है। 37 सालों का रिकॉर्ड माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है। कई चीजों देखने को मिलता है, जिस प्रकार से जाति धर्म और जिस प्रकार से सनातन को टारगेट करने का विपक्ष का काम रवैया रहता है, इससे स्पष्ट होता है कि मंदिरों को आखिर क्या रीजन है कि मुस्लिम मंदिरों में, मुस्लिम मोहल्लों में खाली मंदिरों को दबाया जाता है। आप देखिए हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है, लेकिन कई मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू, यहां तक कि उसके बीच के अगर हमारे जो है त्योहारों की कोई आदमी गुजर जाए तो शायद ये लोग वहां से पथराव से लेके इसका आप लोगों के माध्यम से, आप चौथे स्तंभ है मीडिया के माध्यम से सारी जनता इस बात को देख रही है। आज एहसास करिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जिस प्रकार से चाहे जो आज देखिए मुस्लिम भी सुरक्षित है और हिंदुओं के लेकिन आन मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है लगातार काम कर रहे हैं। तो इस नाते जनता इस बात को समझ रही है कि अगर इनको हम देते हैं, इनको अगर हम सरकार में अगर इन विपक्षियों को जो लगातार तोड़ने का काम किए हैं सनातन को, उनको अगर इस नाते जनता जानते हुए और उनके साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, और यही जनता जनार्दन की जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जिम्मेदार है कि किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जाता था और मंदिरों को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से औरंगजेब जैसे और जो है बाबर जैसे लोगों का क्योंकि हम भूल नहीं सकते अपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने वाले लोगों को हम भूल नहीं सकते। ठीक है मनोज जी, आप रुक करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए स्वामी कृष्णानंद, उनका रुक कर लेते हैं। कृष्णानंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत और आपसे जानना चाहेंगे, देखिए साक्षी महाराज का हाल ही में एक बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर जो ये सर्वे हो रहे हैं, सालों पुराने बंद बड़े मंदिर मिल रहे हैं, एएसआई की टीम वहां पहुंच रही है, लगातार सर्वे हो रहे हैं, इसे लेकर के उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है साक्षी महाराज ने कि अगर जो मंदिर अब मिल रहे हैं वहां पर सर्वे जो हो रहा है, अगर खुद ब खुद मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिर हमें दे दे, क्योंकि उन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है, वो अगर हमें हमारे मंदिर लौटा दे तो सर्वे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत राधे कृष्णा बोलता हूं। ये जो मामला चल रहा है मंदिर मस्जिद वाला, तो जो साक्षी जी महाराज ने कहा है ये बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विदेशी मुगल आक्रांता थे और उनके द्वारा जो जो मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, जैसे उसमें राम मंदिर पहले बाबरी मस्जिद थी, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और जैसे अजमेर का है, संभल का है, तो जहां जहां विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ के मंदिर बनाए हैं
तो जो भारत का मुसलमान है, भारत के मुसलमान को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को सौहार्द सौंप देना चाहिए, तो कोई विवाद ही नहीं है। अच्छा, अब रही बात जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले की बात है, तो ये इतिहास सामने खुलकर के आ रहा है कि ये हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, ये जो मूर्तियां निकल रही हैं, ये जो बापी निकल रही हैं, तो जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है, तो फिर मुस्लिम समुदाय को इसमें कोई विरोध नहीं करना चाहिए, सौहार्दता दिखाते हुए, सौहार्द दिखाते हुए, और जो हिंदुओं की चीज है वो सौंप देना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी जब अयोध्या में राम मंदिर का मसला कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त एक टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी कि ठीक है, अयोध्या का मसला तो चल रहा है, लेकिन अब जो तमाम मंदिर जो मिल रहे हैं, ये मामले ना लेकर के आए सामने। मंदिर मस्जिद की जंग अब और नहीं होनी चाहिए, अयोध्या का आखिरी मसला है, इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी। नहीं, अयोध्या का आखिरी मसला कैसे हो सकता है? मैं माननीय कोर्ट पर कोई, माननीय उच्चतम न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तो अयोध्या में राम मंदिर जो था उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भगृह है मथुरा में, भगवान मथुरा यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, हमारे यहाँ प्रमाण है शास्त्रों में कि कंस का जेल खाना जहां पे था, भगवान श्री कृष्ण का वहां पर प्राकट्य हुआ और वहीं पर शाही ईदगाह बना ली। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा ये कुकृत्य किया गया, तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो भी लागू नहीं होता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी मोहन भागवत वाला भी विवाद चल रहा था, उन्होंने भी तो कोर्ट की टिप्पणी का साथ दिया है ना, मोहन भागवत जी ने भी। नहीं, अभी हमारे मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी की है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके घर में अगर हम घुस करके बैठ जाएं, आपके घर में घुस करके कब्जा कर लें, तोड़फोड़ मचा लें और अपने हिसाब से बना के रहने लग जाएं, और फिर आप शिकायत करें, हू हल्ला करें, तब मैं आपको सीख दें कि भाई ये आप जो है शांति बनाए रखो, सौहार्द बनाए रखो, आप हू हल्ला मत करो, शांत होके बैठो, इसी में ठीक है। तो हमारी समझ से ये तो बड़ी गलत बात है, अनुचित बात है कि हमारे ही घर में घुस करके हमारे ही मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां पर मस्जिद बना ली गई या अतिक्रमण कर लिया गया। अब हम ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर कारी जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कारी जमाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपने अभी सुना होगा स्वामी कृष्णानंद जी को, किस तरीके से उनकी तरफ से पूरे मसले को बताया गया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? साक्षी महाराज जी का भी जो बयान सामने आया, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने जो मस्जिदों पे दावे किए, वो दावे छोड़ दीजिए। देखिए, इस पूरे प्रकरण को, मस्जिद मंदिर का जो विवाद चल रहा है, इस पूरे प्रकरण में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने दूसरा बयान भी अभी दिया है। एक बयान पिछली बार दिया था, और वो बयान सिर्फ उसको हम लोग टिप्पणी नहीं कह सकते, वो बयान न केवल टिप्पणी था बल्कि पूरे देश के अमनो सलामती के लिए उसका मुहाफिज करने वाला था, और पूरे देश की जो अखंडता है, एकता है, उसकी हिफाजत करने वाला बयान था। उनके बयान को न तो चैलेंज किया जा सकता और न उनके बयान को छोटा समझा जा सकता। उनका बयान बहुत काबिले तारीफ है और इसको हम सब लोगों को इस बयान का समर्थन करना चाहिए और उनके बयान से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बहुत बढ़कर के, बहुत आगे बढ़ चढ़ करके सोचते हैं। मैं उनके बयान का इसीलिए समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने जाहिर है जो बिल्कुल ऐतिहासिक बात कही है, वाकई वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि कुछ लोग जगह जगह मंदिर तलाश करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। अब ये मंदिर मस्जिद विवाद कब तक चलता रहेगा इस देश में? साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? साक्षी महाराज जी के बयान पर भी नजर डाल लीजिए। आपने मोहन भागवत के बयान को लेकर, तो हम आज साक्षी महाराज जी के बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साक्षी महाराज जी का बयान आपने सुना? नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब हमारे मंदिर थे वो तोड़ करके मस्जिद बना ली गई। अब दावे किए जा रहे हैं मस्जिद को लेकर के, दावे करना बंद कर दीजिए, हमारे मंदिर हमें वापस लौटा दीजिए, सर्वे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब वो इस बात को मोहन भागवत जी को क्यों नहीं बताते? चिट्ठी लिखनी चाहिए ना उनको, मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि अब हमें कोई नया विवाद खड़ा नहीं करना है। आप तस्वुर कीजिए, अजमेर इतनी बड़ी दरगाह जिसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद अपनी चादर पेश करते हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें आस्था रखते हैं, और वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं। 70% चढ़ावा चढ़ाने वाले वहां हिंदू भाई हैं। मैंने अभी वक्फ बिल पर पूरी किताब लिखी है, पूरी सारी चीजों का जिक्र क्या है उसमें। ऐसी दरगाह के खिलाफ आप याचिका डालोगे तो आप सोचो देश किस तरफ जा रहा है। क्या है मंदिर मस्जिद, हम लोग सपना देख रहे हैं 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, और हम खुदाई कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा इस देश में? ठीक है काली, इसका जवाब लेंगे। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, भुवन भास्कर जी। भुवन जी, देखिए कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो मंदिर है वो 1993 में उस पर कब्जा किया गया और उस वक्त आपकी सरकार थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में वो मंदिर मिला है उसके मालिक समाजवादी पार्टी के काफी करीबी है। देखिए, आप मुझे 2-3 मिनट का बिना इंटरप्ट के समय दे दीजिएगा। मैं समाजवादी पार्टी की जो बात है वो रख दूंगा, और अगर आप 2-3 मिनट में भी इंटरप्ट करेंगे मैं बहस छोड़ दूंगा। पहला विषय मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुवैत गए थे, और कुवैत जो है वो अपनी प्राकृतिक संपदा को खोद खोद कर अपनी ताकत को बढ़ा गया और विश्व में एक बड़ी ताकत बनने का काम करा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हम क्या देख पा रहे हैं? हम लोग इस देश के, इस प्रदेश के स्वार्थ को खोदने का काम कर रहे हैं। जहां पर चर्चा नहीं हो रही कि वो परीक्षा लीक हो रही है, क्यों चर्चा नहीं हो रही कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उस देश में चर्चा ये हो रही है। हम लोग मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे मस्जिद खोजने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कोई कार्य नहीं कर पाई, वो देश को भटकाना चाहती है इन मुद्दों पे। ना मंदिर भी इस देश में बहुत है, मस्जिद भी बहुत इस देश में है, लेकिन जो सरकारों का जो फेलियर है, जो सरकार कुछ करना नहीं चाहती, जो देश में वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? भुवन जी, जो आपने मुद्दे गिनवा दिए, क्राइम का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। अभी जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप दे दीजिए। मैं बता देता हूँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, समाजवादी पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदू मुस्लिम डिबेट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड फिर अखिलेश यादव की तरफ से बयान क्यों दिया जाता है? अखिलेश यादव का बयान तो आप सुनते ही होंगे ना। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया है कि कहीं भी कुछ खोदेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले से अलग है तो बयान भी नहीं देने चाहिए। अखिलेश यादव तो लगातार बयान दे रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई नया बयान दिया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वही मैंने कहने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस देश के सौहार्द को खोदने का काम कर रही है, इस देश में नफरती एजेंडा फैला रही है। ये मोहब्बत के खिलाफ लोग ये लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। मनोज जी, आपकी सरकार नफरती एजेंडा फैला रही है, सुना है ना आपने भुवन जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, भुवन जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, फिर भी हम इनके बातों को आगे बढ़ाते हैं। भुवन जी जरा बताइएगा, अगर हमारी बात गलत होगी, अगर अखिलेश यादव इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन बोला था कि भगवान को पत्थर हैं, उनको चाहे जहां रख दो वहीं शुरू हो जाता है पूजा? ये बहुत बड़ी बात है भुवन जी, अगर आप समझेंगे, चूंकि आप भी जो है इससे ताल्लुक रखते हैं, तो आपके समझ में आनी चाहिए बात कि अखिलेश यादव का क्या सोच है, क्या है। हिम्मत है अगर, चाहे आप हो या अखिलेश यादव जी हो, एक बार जरा मुस्लिम धर्मों के बारे में एक बार बोल कर देख लीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए, अभी रामगोपाल यादव जी का एक बयान आया था कि किस प्रकार से कि औरंगजेब ने अगर 100 मंदिरों को तोड़ा होगा तो उसके पता बुद्ध शंकराचार्य के शिष्यों ने उससे कई गुना ज्यादा मंदिरों को तोड़ा होगा। तो इस तरह के भी बयान आपके अगर कहीं नहीं है तो समाजवादी के द्वारा ही सुसज्जित किए जाते थे। ऐसे कई बयान ऐसे हैं जो हम आपको गिना सकें, और आप इस बात पे देखिए, इंटरप्ट नहीं, आपको आज जनता जान चुकी है कि किस तरह से जब आपकी सरकार रहती थी और किस तरह से सनातनों को दबाने का काम और लगातार अल्पसंख्यकों के रूप में जाने का काम आपने किया है। ये कहीं दो राय नहीं है, इसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है। पहली चीज। दूसरी चीज और हम बता दें, भी हमारे एक मित्र मोहन भागवत जी की चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। जब अपने ऊपर आता है तो बड़े आराम से चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो या कोई हो झुक जाते हैं।
मोहन भागवत जी ने यह भी कहा था कि जब दो जनसंख्या नियंत्रण पे 2 बच्चों से ज्यादा की संख्या हो तब शायद ये लोग नहीं बोले थे। तो उसको भी उस पे मोहन भागवत जी का बहुत ही आज एक बयान इनके पक्ष में आते दिख रहा है, वो भी उस बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की बात हो रही है। लेकिन फिर भी हम इस पे कहेंगे कि किस तरह से जो है आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आए हैं ये कहां से आए हैं। अगर इनको भारत की इतनी तौहीन है, ये आज भी नहीं बोल सकते भारत माता की जय, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हमारे हो चाहे जो हो, आज ये बोल नहीं सकते। और इन्होंने औरंगजेब को, बाबर को अपना अनुयायी, अपना भक्त माना, भगवान बनाने का काम कर है। तो इस नाते देश ये पूछ रहा है कि यहां इन्होंने नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को ये नहीं मानते, ये जो है बिस्मिल्लाह खान को नहीं मानते, ये मानते किसको हैं? ये मानते हैं आज वो जो है आतंकवादियों के बरसी मनाने वालों को अपना समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को रोकने का काम, अफजल गुरु को मानने का काम करते हैं, औरंगजेब को मानते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है भुवन जी, आप कुछ कह रहे थे वो भी कहिएगा, लेकिन आपने पूरा जवाब दिया। एक मुझे छोटा सा हाँ या ना में ये जवाब दीजिएगा, जिस बिल्डिंग में, लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आज मंदिर मिला है, उसका मालिक समाजवादी पार्टी के करीबी है या नहीं? हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिएगा बस। मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। पहले बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी किस चीज की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर को धोया गया केवल इसलिए कि वो ओबीसी है। ओबीसी समाज के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का भेदभाव हमने देखा है। कन्नौज में मंदिर में शिव जी की पूजा करने माननीय अखिलेश यादव जी गए, क्या उस मंदिर को धोने का काम भारतीय, इन्हें मैं बीच में दे दीजिएगा। हाँ मनोज जी आएंगे ना आपके पास, सुन लीजिए आप, फिर आपको पूरा समय दिया जाएगा। कन्नौज में आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पूजा करने गए, माननीय अखिलेश यादव जी, और वहां पर उस मंदिर को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। इस प्रकार की सरकार ये चल रही है। और जो जवाब आपने दिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारे कोई भी लीडर से, हमारी पार्टी के लीडर से उनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो हमारे मंदिर मिल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी भगवान को नहीं मानती क्या? बिल्कुल हमारा स्पष्ट कहना तो मंदिर मिल रहे हैं तो अपने जो मंदिर मिल रहे हैं अपना हक तो मांगेंगे ना, अपने हक के लिए तो हर कोई लड़ता है। मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं आप युवा हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देश को खोदने में लगा दीजिए। ना विकास की बात हो, ना परीक्षा जो लीक हो रही है उत्तर प्रदेश में उसकी बात हो, बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ सभी लोग निकल जाइए ना घर से। भारतीय जनता पार्टी का एक सर, इनको बोलने कौन नहीं दे रहे? हम तो मैडम किसी के बीच में नहीं बोले। आपके बीच में तो कोई नहीं बोला सर। मैडम आवाज आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक कार्यकर्ता इनके खोदने पे लग जाए, क्योंकि इनके पास तो कोई काम है नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी खोदने का काम कर रही है, विकास तो नहीं किया? जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, इस प्रदेश के सौहार्द को खोदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग उसकी बात कह रहे हैं। ठीक है मनोज जी। मनोज जी नहीं, हेलो, हाँ आंचल जी देखिए, 2-3 चीजों का भी हमने कहा कि किसका, अखिलेश यादव का एक बहुत ही बेहुदा बयान कहा जाएगा कि पत्थर जहां रहते ऐसी सोच वाले मंदिरों को नहीं मानने, भगवान को मान नहीं सकते। ये लगातार टोपी पहनते हैं, इनको मुबारक हो। दूसरी चीज बता दो, सौहार्द कितना अच्छा इनकी सरकारों में था। जब मुजफ्फरनगर में और कैराना में हमारी बहनों को पलायन करना पड़ता था, सौहार्द बहुत अच्छा था। जब अयोध्या में जो है एक बालिका, नाबालिग बच्ची के साथ जो है रेप करते हैं इनके जिलाध्यक्ष, तब सौहार्द अच्छा था। और तब ये डीएनए की मांग करते हैं। इनकी चेहरा और चरित्र यहीं से स्पष्ट होता है कि बेटी का भी सम्मान नहीं कर सकते। तो इस नाते इन पे कोई विशेष बात सोचने की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने भी गलत काम समाज विपक्ष की सरकारों ने किया था, जितने भी गलत काम सनातन को लेकर दबाने का काम, हम लगातार सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे न्यायालय के माध्यम से, और उसको ला के करने का काम
ठोकेंगे, इनको जो भी इनको करना होगा, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम औरंगजेब को नहीं, औरंगजेब के नामो निशान को हम मिटाने का काम, क्योंकि ये मुस्लिम जो है ताताई जिस प्रकार से आए थे और वहीं से भगाने का काम जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने किया है, इसी तरह से अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे इंडी गठबंधन को, इनको भी भगाने का काम उत्तर प्रदेश के और देश की जनता करके आएगी। ये आपके चैनल के माध्यम जनता को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पहले जो रुख है वो उनका कर लेते कृष्णानंद जी, महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णानंद जी, आपने कारी जमाल को सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप साक्षी महाराज के बयान का तो समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया, उस बयान पर क्या? देखिए, जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, अभी हमारे भाई ने कहा कि उन्होंने ये भी बयान दिया था कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे से अधिक जिसके बच्चे हों उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, हिंदू जनसंख्या कम हो रही है, उसकी जो है दर 2 से भी नीचे आ रही है। तो ये तमाम बयान दिए हैं। दूसरी बात, जो हमारे मोहन भागवत जी हैं वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सम्माननीय हैं और हमारा उनका बड़ा स्नेह भी है मोहन भागवत जी का, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदुओं के वो आचार्य नहीं है और ना ही वो हिंदू के इतने बड़े नेता हैं कि वो कह दें और सारे हिंदू मंदिर छोड़ दें, राम मंदिर भी छोड़ देते जो बन चुका है, मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी छोड़ के बैठ जाएं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो विपक्षी सरकारें कहती हैं कि भगवान एक पत्थर है, उनको चाहे ना उठा करके रख दो। अगर ये कहा जाए तो मुस्लिमों की जो मस्जिद होती है उसमें तो केवल ईंट गारा पत्थर लगा होता है, उसमें तो मूर्ति भी नहीं है। और मूर्ति का क्या महत्व है ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक बार भी कोई मूर्ति का स्मरण कर दे, एक बार भी, तो मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम सकृत एदंग प्रतिमांतराहिता, मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। अगर भगवान की मूर्ति का भी कोई ध्यान दे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो नास्तिक लोग हैं वो मूर्ति के बारे में क्या जाने। और मैं 1 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं कि मैं केवल मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि जो कुकृत्य मुगल आक्रांताओं ने किए, यहाँ हिंदुओं की जो संस्कृति है, धार्मिक जो उनकी आस्था है, उसको उन्होंने समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया, मंदिरों को तोड़ा। तो आप उसमें, अगर आप भारतीय मुसलमान हैं तो औरंगजेब के द्वारा किए गए कुकृत्यों के आप उसमें पक्षधर क्यों बन रहे हैं? आप उस पर दावा क्यों कर रहे हैं? क्या वो मस्जिद जो औरंगजेब के द्वारा बनाई गई है या जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा बनाई गई है, आप उस पर दावा क्यों कर रहे हैं? आपने जो मस्जिद बनाई हो उस पर दावा करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सभी हिंदुओं की तरफ से ये वादा करता हूं, अगर हमारे मंदिर को खुदाई करने पर किसी की मस्जिद निकल आए तो मैं सहर्ष स्वीकार कर दूंगा। पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं की तरफ से दावा करता हूं। ठीक है, कारी जमाल जी सुन रहे हैं ना आप? खुदाई करके कोई मस्जिद अगर खोदने से मंदिर निकल रही है तो आप हमारे मंदिर लौटा दीजिए, अगर मंदिर खोदने से आपकी मस्जिद मिल जाएगी तो हम आपकी मस्जिद लौटा देंगे। मैं वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, कारी जमाल से जवाब ले लेते हैं। देखिए, ये बात, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है इनकी। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, इस बात को मैं भी मानता हूं। और मैंने पहले भी कहा है कई बार तमाम टीवी चैनलों पर कि जहां जहां इस तरह की चीजें हैं उसमें हम सब लोगों को आपसी भाईचारे के साथ, अमनो सलामती के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। अभी ये साहब जो कौन है, मेरे इनका परिचय, मतलब आप मानते हैं कि ये मंदिर मस्जिद वाले मसले पर शांति से बैठ करके बात करनी चाहिए। भुवन जी, समय बहुत कम है, एक सवाल आपसे था। मनोज जी ने पूछा कि आपकी सरकार ने सनातन को दबाने का काम किया, समय बहुत कम है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं तो इनकी बात का उसका जवाब देना पाऊंगा। ये टोपी वाले लोग कह रहे थे हमें, अरे काली टोपी कौन पहनता है? इनकी संघ की शाखा बिना काली टोपी के पूरी होती है? महात्मा गांधी की टोपी, लोहिया जी की टोपी, हमारे नेताजी की टोपी इनको अखरती है। ये देश में जब जो इसकी जो संस्कृति है, ये पगड़ी होती है, आप पगड़ी का विरोध करेंगे, हमारी सनातन संस्कृति का आप अपमान करेंगे? चलिए ठीक है, टोपी क्या है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब ये विवाद कब शांत होगा इसका इंतजार हमें भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।